हेलो दोस्तों, नमस्कार और मेरी यूट्यूब फैमिली को ढेर सारा प्यार। सामने जो आप बेल देख रहे हैं, बेल पे जो लटकी हुई चीज़ दिखाई दे रही है, एक्चुअली दोस्तों तोरी है, जो कि मैंने एक्चुअली मार्च एंड में इसके सीड्स को जर्मिनेट कर लिया था। और अब आप देख सकते हैं जून के लास्ट में मुझे बहुत ही अच्छी लगातार इसमें कंटिन्यू हार्वेस्टिंग लगातार मिले जा रही है। साथ में नए नए फूल आ रहे हैं, नई नई तोरियाँ लगी हुई है। आप अभी लेट नहीं हुए हैं, अभी भी आप तोरी लगा सकते हैं, क्योंकि जो अब आप तोरी लगाएंगे वो मानसून की तोरी होगी, जो बरसाती तोरी बोलते हैं जिसे। और यह भी इस वक्त लगाने पर करीब करीब आपको 50 से 60 दिन में बहुत अच्छा बम्पर उत्पादन देने की अपनी क्षमता भी दिखाती है। मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा कि मैंने इस वक्त तोरी भी जर्मिनेट कर ली, जो मानसून वाली तोरी होती है। अब यहाँ पर दोस्तों, जिन्होंने भी तोरी की बेल लगा रखी है या जो लगाना चाहते हैं और इतना अच्छा उत्पादन लेने की कोशिश करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ कि हम तोरी की बेल की ग्रोथ को कैसे बढ़ा सकते हैं, साथ ही फूल कैसे ज़्यादा ज़्यादा है उसमें। आप देख सकते हैं मेरी जो तोरी की बेल है पूरी फूलों से अच्छी तरह से भरी हुई है। मेल और फीमेल फूल बराबर क्वांटिटी के अंदर आ रहे हैं। और आप देखेंगे कि बहुत अच्छे रुख में इसमें दोस्तों तोरियां लगी हुई है। इसी के साथ तोरियां लगने के साथ साथ आप देखेंगे तोरियों ने पूरे अपना आकार ले रखा है। ये नहीं है कि कोई छोटेपन में सड़ जाए, गल जाए और नीचे गिर जाए। आप देखेंगे कि पूर्ण रूप से, देखिए गुच्छे के गुच्छे में दोस्तों आपको तोरी लगी दिखाई दे रही होगी मेरे टेरेस गार्डन पर। एक साथ एक एक गुच्छे में पांच पांच छह छह तोरी आपको दिखाई दे रही है। और गार्डन के इस हिस्से को आप देखते हैं तो ये मानसून वाली तोरियां, जो कि पूर्ण रूप से जर्मिनेट हो चुकी है और अपनी लाइफ साइकिल को बहुत तेजी से आगे बढ़ाने में लगी हुई है। ये देखिए, इतने अच्छे उत्पादन के लिए दोस्तों वीडियो पूरी जानकारी से युक्त है, जुड़े रहिएगा। मैं हूं मनदीप और आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक किचन गार्डन ऑन टेरेस। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है और उम्मीद करता हूं मैं जो वीडियो बना रहा हूं आपको काफी पसंद आ रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा ज्यादा शेयर करें और कमेंट करते हुए जो मेरे नए व्यूवर्स है, फर्स्ट टाइम मुझे वॉच कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर ही लें। का इस्तेमाल करने से पहले दोस्तों मानसून की कुछ केयर टिप्स होती है जिससे आप एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं तोरी से, तो वह मैं कुछ आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पर इस वक्त दोस्तों हमें करना क्या चाहिए होगा कि मचान विधि को अपनाना चाहिए। क्योंकि लगातार बारिश के चलते जब अगर हमारी बेल नीचे रहेगी तो क्या गलनी शुरू हो जाती है, उसके अंदर ज़्यादा फंगस और काफ़ी तरह के वायरस और डिजीज आने की संभावना हो जाती है। इसलिए हमेशा ही हमें इसको क्या मचान पर चढ़ाना चाहिए होता है। इसके लिए करना क्या है, जो कैरेट होते हैं उसमें दोनों तरफ सुराख कर लेना आपने। और वाइफ से थोड़ी रिक्वेस्ट करना है कि उनकी कोई पुरानी साड़ियों को दे दे, मना नहीं करेंगी, क्योंकि उन्हें भी ऑर्गेनिक सब्जी चाहिए होती खाने के लिए। और करने वाले तो भाई हम हैं, उगाने वाले तो मना नहीं करेंगी। इस तरह से एक पुरानी साड़ी किस्त लेना है। और आपको ये जो रशिया बाजार से लाने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये आइडिया फ्री का आइडिया है और इस तरह से आपको उसमें से कर लेना है, ठीक है। और करने के बाद इस तरह एक सिरे को बांधते हुए ऊपर की तरफ ले जाना है, दोबारा नीचे लाकर फिर इसको इस तरह बल भी चढ़ाना है आपने। बल नहीं चढ़ाएंगे तो क्या मजबूत नहीं होगी। बल चढ़ने के बाद क्या रस्सी काफ़ी मजबूत हो जाती है, टूटती नहीं है, पूरी बेल के वजन को आराम से झेल लेती है, सहन कर लेती है। इस तरह गांठ लगा दीजिए और लगाने के बाद बेल को इसके पास थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए। अब बेल पूर्ण रूप से इस पर चढ़ना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट क्या हो जाता है दोस्तों, जब हम तोरी के सीड्स को जर्मिनेट करते हैं तो हमें करना क्या चाहिए होता है, जो पुरानी मिट्टी होती है उसमें बिल्कुल भी नहीं लगाना है, क्योंकि पुरानी मिट्टी में दम निकल चुका होता है और हमें बेस्ट प्रोडक्शन वो नहीं दे पाएगी। तो इसके लिए हमें एक बहुत ही बेस्ट सॉइल मिक्सचर रेसिपी को अख्तियार करना पड़ेगा। सॉइल मिक्सचर रेसिपी मैं कैसे बनाता हूँ, जो 50% करीब होती है गार्डन सॉइल उसको लेता हूँ, उसी के साथ उसमें 30% के करीब फुली डिकम्पोज काउ डंक मिलाता हूँ। आप चाहे तो भैंस का गोबर भी मिला सकते हैं या जो बकरी के जो मींगने होते हैं उसकी खाद भी मिला सकते हैं। लेकिन बकरी के मींगने वाली जो खाद होती है वो थोड़ी गर्म होती है, तो उसको मिलाने से बचे। वह बीच बीच में आप 15 दिन के अंतराल में आप डाल सकते हैं। मिट्टी के अंदर जहाँ तक संभव हो सके आपको जो गाय का फुली डिकम्पोज गोबर होता है, खाद होता है, वही मिलाना चाहिए होता है। तो 30% में वह मिलाता हूँ। इसी के साथ 10% के रेशो के अंदर मैं इसमें लीफ कंपोस्ट हो गया, भुजा हुआ चूना होगा, जिप्सम हो गया, इसके अलावा मुल्तानी मिट्टी होगी, गैरू हो गया और वर्मी कंपोस्ट हो गया। इन तरह की चीज़ों को इसमें समावेश करता हूँ। लास्ट जो 10% बच जाता है उस 10% के अंदर दोस्तों मैं मिलाता हूँ इसमें रिवर सैंड या स्टोन डस्ट। वो किस लिए मिलाता हूँ कि मिट्टी हमारी भुरभुरी बनी रहे। हालांकि काउ डंग से भी मिट्टी भुरभुरी बनी रहती है, लेकिन क्या होता है कि अब बारिश के सीजन में या जब हम गमलों के अंदर सब्जी उगाते हैं तो क्या है कि लगातार पानी की रिक्वायरमेंट रहती है 2 से 3 दिन। तो उससे क्या होता है, मिट्टी नीचे टाइट बैठना शुरू हो जाती है। और जब मिट्टी नीचे टाइट बैठना शुरू होगी तो क्या रूट अपना डेवलपमेंट नहीं कर पाती है। और रूट अपना डेवलप नहीं कर पाएगी तो क्या है, पौधा अपनी ग्रोथ आगे नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर जो हमारी समस्या सबसे बड़ी फेस देखने को मिलती है कि पौधा जो ग्रोथ नहीं कर पाता, सबसे बड़ा मेन कारण ये होता है कि रूट उसकी फैल नहीं पाती है और पौधा अपने आप को बढ़ा नहीं पाता है। इसलिए हमें रिवर सैंड या स्टोन डस्ट इसमें मिलाना चाहिए होता है। इससे क्या होता है कि जो मिट्टी के कण आपस में नहीं जुड़ पाते हैं, क्योंकि स्टोन डस्ट होगी या जो रिवर सैंड होती है वो थोड़ी भुरभुरी होती है, थोड़ी मोटे दानेदार होती है। तो क्या इनके सैंड के जो रेत के कण होते हैं इनको आपस में नहीं जुड़ने देती है। इससे क्या है कि मिट्टी टाइट नहीं होगी और रूट अपना पूरा विस्तार करती है, जिससे कि पौधा बहुत ही गहरा ग्रीनरी लेते हो अपने लाइफ साइकिल को आगे बढ़ाता है। जब हमारा प्लांट करीब करीब 50 से 60 दिन का हो जाता है, उसमें दोस्तों फूल आने चाहिए होते हैं और फूल भी काफ़ी अच्छी संख्या में आने चाहिए होते हैं, जैसा कि आपने मेरे गार्डन पर देखा था। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये देखिए, मैं अब इसमें 2 तरह के फर्टिलाइजर को अप्लाई करूँगा। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर का, आधा चम्मच तो मैं ये लूँगा।
इसके अंदर दोस्तों काफ़ी अच्छी मात्रा में पोटेशियम होता है, फास्फोरस होता है, कुछ मैग्नीशियम भी पाया जाता है, इसी के साथ साथ नाइट्रोजन भी पाया जाता है, जो कि पत्तियों को ज़्यादा गहरा ग्रीन बनाता है और नई नई ब्रांचें लाने में सक्षम होता है। इसी के साथ जो नाइट्रोजन की जो अधिकता होती है पौधे को घना स्वस्थ बनाती है और पत्तियां बहुत ज़्यादा गहरी हरी आपको दिखाई देती है। साथ में फल फूल वाले पौधों के अंदर ये बहुत ही बढ़िया काम करता है। इसी के साथ यह क्या काम करता है कि जो मिट्टी के अंदर है नमी बना कर रखता है, जिससे कि पौधे को लंबे समय तक पानी देने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। इसमें मौजूद जो टैनिक एसिड होता है एक्चुअली वो नेचुरल कीटनाशक का काम करता है। खरपतवार को कम करने के साथ साथ मिट्टी के जो अंदर जैसे दीमक है या चींटियां घर बना लेती है तो वह भी दोस्तों नहीं बना पाती है। एक्चुअली ये दोस्तों चाय पत्ती, अब ये चाय पत्ती मैं कौन सी लेता हूँ, जो घर में हम इस्तेमाल करते हैं, चाय बनाते हैं तो चाय पत्ती को क्या अमूमन लोग फेंक देते हैं, बट मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मैं इस चाय पत्ती को अच्छी तरह से धोता हूँ ताकि इसके जो दूध के अवशेष होते हैं, जो इसमें चीनी के अवशेष होते हैं वो निकल जाए। निकलने के बाद इसको हम सुखा लेते हैं। सुखाने के बाद इसको दो तरीके से इसका जो फर्टिलाइजर बनाया जाता है, एक तो ये पाउडर फॉर्म में जो आपको दिखाई दे रहा है, एक बनता है लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म में आप मेरे चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको लिक्विड फॉर्म में कैसे बनाया जाता है वह भी आपको मिल जाएगा। तो अब ये है पाउडर फॉर्म में, तो करीब करीब आधा चम्मच मैंने चाय पत्ती लेनी है और करीब करीब आधा लीटर पानी के अंदर इसको मैंने डाल देना है। इसको हमने पानी में करीब करीब अभी 24 घंटे के लिए इसको रखना है ताकि इसका रस या इसमें से निकल कर बाहर आए। दूसरी चीज़ में मिलाने वाला हूँ दोस्तों, ये देखिए इसके अंदर काफ़ी अच्छी मात्रा में फास्फोरस है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, जो कि पौधे के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जहाँ हमने चाय पत्ती ली इसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा अच्छी पाई जाती है, तो इसके अंदर कैल्शियम की जो मात्रा होती है अच्छी पाई जाती है, जो पौधों के विकास और वृद्धि के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसमें मौजूद जो पोषक तत्व होते हैं जड़ों को मजबूत बनाते हैं, जिससे मिट्टी में जो पौधे अच्छी तरह से टिके रहते हैं और तेज़ी से बढ़ते हैं। यह फूलों और फलों की संख्या को बढ़ाने में भी काफ़ी अच्छी मदद करता है, जिससे उपज आपको बेहतर मिलती है, जैसा कि आप मेरे टेरेस गार्डन में देख रहे हैं, जो मैं समय समय पर इसका इस्तेमाल करता रहता हूँ। इसके अलावा इसकी जो हल्की गंध होती है, ये जो नेचुरल जो कीट होते हैं, जो फंगस होते हैं, इनको दूर रखती है, जिससे पौधों को काफ़ी तरह की जो वायरस होते हैं, काफ़ी तरह की जो डिजीज होती है, इनसे दोस्तों बचाया जा सकता है। साथ ही इसे हम मल्ची के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मिट्टी में नमी बना के रखते हैं। इसको हम दो तरीके से इस्तेमाल में लेकर आते हैं। पहला तरीका होता है मिट्टी में डालने का, दूसरा तरीका होता है पाउडर फॉर्म में इसको छिड़कने का। वो तरीका मैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं बता रहा हूँ आपको इसको मिट्टी में डालने का। करीब करीब आधा चम्मच के करीब ही मैंने इसको ये लेना है। एक्चुअली दोस्तों ये है वुडन एश, जिसे हम लकड़ी की राख कहते हैं। आप जो गोबर के कंडे होते हैं उनकी भी राख ले सकते हैं, बट वुडन एश थोड़ा बेस्ट रहती है। और वुडन एश आपने लेनी कौन सी चाहिए होती है, जिस लकड़ी पर कभी पेंट किया गया नहीं हो या वो लकड़ी कभी केमिकल में डूबी नहीं रही हो। बिल्कुल नॉर्मल सिंपल लकड़ी आपने जलानी है, उसकी राख बनानी है और उसका स्टोर इस तरह से जैसे मैं करके रखता हूँ वैसे रख लेना चाहिए होता है, ताकि समय समय पर हम अपने प्लांट पर अप्लाई करें और एक बेस्ट प्रोडक्शन वो प्लांट हमें देने की अपनी क्षमता दिखाए। तो ये आधा चम्मच के करीब मैंने ये राख है जो वुडन एश है ये इसमें डाल देनी है। इनको अच्छी तरह से मिलाना है और करीब करीब दोनों को मैंने 24 घंटे के लिए किसी छायादार जगह पर रख देना है दोस्तों। पूरे 24 घंटे हो चुके हैं दोस्तों। अब हमें करना क्या है, बेबी प्लांट पर भी इसको अप्लाई करना है। साथ में आप देख सकते हैं जो तोरी की बेल आगे बढ़ रही है, ये करीब करीब 50 से 60 दिन की बेल हो चुकी है, तो इस बेल के ऊपर भी हमें इसको अप्लाई करना है, ताकि जो इसके अंदर नज़दीक आइए देखिए ये अब फूल की जो डॉट्स बढ़ना शुरू हो रही है, ताकि अपना पूर्ण रूप से आकार ले सके और ज़्यादा इसके अंदर फूल आए। तो इसके लिए अब करना क्या है दोस्तों, हमें हल्की हल्की एक बार प्लांट की गुड़ाई कर लेनी चाहिए होती है। गुड़ाई हम किस लिए करते हैं कि प्लांट में जो नीचे ऊपर की मिट्टी होती है, जिसमें धूप से रिचार्ज होती है और जो ऑक्सीजन से भरी हुई रहती है, वह मिट्टी पलटी खा के नीचे की तरफ जाती है और नीचे की जो कोई गीली मिट्टी होती है वो ऊपर आती है। अगर उस मिट्टी में कोई हार्मफुल बैक्टीरिया होगा तो डायरेक्ट धूप के संपर्क में आने से ख़त्म हो जाता है। अब इस जो आधा लीटर पानी के अंदर हमने इस घोल को तैयार किया था, इसको मैंने करीब करीब 2.5 लीटर पानी के अंदर मिक्स कर लेना है। और प्रति पौधा आधा लीटर पानी मैंने इसमें देना है। छोटे बेबी प्लांट से लेकर आप बड़े प्लांट पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह के फर्टिलाइजर को आप अप्लाई करते हैं तो निश्चित तौर पर एक जैसा मैं अपने छत पर उत्पादन लिए जा रहा हूं तोरी का, आप भी ले सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आने पर ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो मेरे नए व्यूअर्स है फर्स्ट टाइम मुझे वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद जय भारत दोस्तों।